हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम योर कैरिकुलम। ठीक है, ये जो टॉपिक है वर्णास, ये टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी आज आप 6th क्लास में हो, आज इस चीज को अच्छे से समझ लेना, आपकी थॉट यहां पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप जैसे सोसाइटी में सुनते होंगे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो तो पुराने टेक्स्ट में लिखा था, इस कारण से डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये है वो है, सारी चीजें जो है। ठीक है, अनटचेबल्स हैं, कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, तो ये सारी ऐसी जो बातें होती है ना, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से हटके भी वो एक सामाजिक जीवन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, आपकी सोसाइटी का एक हिस्सा होता है, तो उसे समझो अच्छे से। आपकी बुक में जो बॉक्स में आपको कंटेंट दिया वर्णास, इसे हम समझने वाले हैं इस स्पेसिफिक वीडियो में। देखिए, तो अगर आप देखते हैं बुक्स ऑफ वैदिक सोसाइटी, मैंने आपको क्या बताया था पिछले चैप्टर में कि ये जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक वैदिक एज वाला जो टाइम पीरियड है, जो लगभग हम जैसे देखें तो 3500 ईयर अगो, 3500 से 2700 साल के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, 3500 से 3000 के टाइम पीरियड ये जो रहा है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में मतलब टाइम फ्रेम वही है, स्पेस अलग अलग है। तो साउथ में तो क्या चल रहा है, मेगालिथिक एज चल रही है, बड़े बड़े पत्थरों से, बरियल साइट से आपने हिस्ट्री जानी। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो वैदिक सोसाइटी है नॉर्थ इंडिया में, तो यहां पे टेक्स्ट आना चालू हो जाते हैं। उस समय हमें वैदिक टेक्स्ट मिलते हैं, लिटरेरी मटेरियल मिलता है, बुक्स मिलती हैं। अब बुक्स मिलती है तो बुक्स में भी देखो, बुक्स में भी क्या है, जैसे अगर मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूं इतना ज्यादा 3500 ईयर से अगर 3000 ईयर के बीच की बात कर रहे हैं, तो कुछ बुक्स यहां पे स्टार्टिंग में निकल के आई। ठीक है, कुछ बुक्स स्टार्टिंग की है। तो अर्ली वैदिक एज की जो बुक है तो वो ऋग्वेदा है। अब ऋग्वेदा के हिसाब से पिछले चैप्टर में हम पूरी सारी चीजें समझ चुके हैं कि कैसे भगवान को वहां मानते थे, सोसाइटी में क्या सिस्टम था, ठीक है, क्या क्या चीजें होती थी, तो जना रहते थे छोटे छोटे, वो सब कुछ। तो आपने ऋग्वेदा के हिसाब से वो सोसाइटी को समझा, एक किताब के हिसाब से आपने अर्ली वैदिक सोसाइटी को समझा। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी दूसरे लिटरेरी मटेरियल मिलते हैं हमें, लेटर वैदिक टेक्स्ट मिलते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कर्मकांड वाली चीजें अथर्ववेद में मिल जाएगी। सामवेद में अगर जैसे आप देखोगे तो आपको म्यूजिक से जुड़ी हुई चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये बुक्स थी, बुक्स के अलग अलग कंटेंट थे। कुछ बुक्स पहले आई, तो जैसे ऋग्वेदा पहले आई। ठीक है, कुछ बुक लेटर वैदिक पीरियड में आई है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, अब ये बुक्स पढ़ा रहे हैं सर, वर्णा सिस्टम कहां है ये बताओ हमें, तो आएगा ही, मैं आपको बैकग्राउंड समझा दिया। अब क्या होता है, तो हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में इन्हीं किताबों से जानने को मिलता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। तो उस समय की सोसाइटी कैसी थी, इन किताबों से जानने को मिलता है। तो जैसे हम देखें तो दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट्स। ठीक है, अब प्रीस्ट के द्वारा क्या किया जाता था, कंपोज किया जाता था। प्रीस्ट कौन है, तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी जो थी सोसाइटी की उस समय पे, जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करवाते थे, जिन्हें ब्राह्मण्स भी कहा जाता था, तो वो लोग जो थे उन्हें संस्कृत आती थी सारी चीजें, तो वो पढ़ा लिखा सेक्शन जो था वो प्रीस्ट कैटेगरी का हो गया। उन्होंने ये किताबें लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा जाए, तो जैसे हम कहें तो उन्होंने क्या किया है, इसका कंटेंट जो है वो कंपोज किया है पूरा। और क्या सिस्टम था आपको ये भी पता है, सिस्टम पहले लिखा तो जाता ही नहीं था, पहले सिर्फ सुनते थे, सुनाते थे, मतलब हियरिंग और रिसाइटिंग। मैंने अपने शिष्यों को सुनाई, मेरे शिष्य किसी को शिष्य बनाएंगे, वो उससे सुनाएंगे, तो ये सिस्टम चलता था। ठीक है, प्रीस्ट के द्वारा लिखा जाता था, तो प्रीस्ट इन्हें कंपोज करते थे एंड डिस्क्राइब हाउ द रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म। प्रीस्ट ने सारी बुक्स को कंपोज किया और उन्होंने ये लिखा कि कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म करना है, कहां क्या चीजें होने वाली है। ये समझ में आ गया यहां तक। अब देखो, ये तो लिख दिया, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि उस समय पे सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, सोसाइटी कैसी थी ये चीज भी उन्होंने लिखी इन टेक्स्ट में। अब ये सोसाइटी कैसी थी, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लिखा कि सोसाइटी में क्या क्या था। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना। हाँ, तो उन्होंने क्या लिखा कि देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन दैट सोसाइटी। तो अब कोई भी सोसाइटी, जैसे आज भी आप सोसाइटी देखते हो तो अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप ऐसा होगा जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारा सब कुछ उस पर। एक ग्रुप ऐसा होगा जो फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर एक अलग हो गया। एक ग्रुप ऐसा है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप ऐसा है जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप तो पहले भी थे, आज भी है। ठीक है, तो वही ऑब्जर्व किया प्रिस्ट ने और वही कंपोज किया। तो देयर वर, ठीक है, यहां पे देयर कर लो, तो देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन दैट सोसाइटी। ठीक है, अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे। अब वो अलग अलग ग्रुप जो थे, तो दे वर बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशन
एंड डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस। डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स का ऑक्यूपेशन अलग हो गया, क्राफ्ट पर्सन है उनका ऑक्यूपेशन अलग हो गया, ठीक है, कोई हर्डर है, ठीक है, कोई चरवाहा है, कोई हंटर गैदरर है। इस तरह से क्या है कि अलग अलग ऑक्यूपेशन और अलग अलग ऑक्यूपेशन पे बेस्ड कौन थे, उस बेसिस से उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी आता था। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब अब दिखती बात है कि किसी का ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो राजाओं के लिए काम कर रहा है सारी चीजें, कोई प्रीस्ट है तो उसको पैसा थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा उस समय पे, ठीक है, उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। फिर जैसे अगर बात की जाए कि कोई हंटर गैदरर है, कोई शिकार कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक स्टेटस लो रहेगा, उसके पास पैसा कम रहेगा। आगे समझ में? तो ये सोसाइटी थी। अब ये जो सोसाइटी थी, तो द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्नास। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। अब प्रीस्ट ने वहां क्या किया, समझना, तो उस समय पे देखो बहुत क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा मलाफाइड इंटेंशन नहीं, मतलब कुछ गलत सोच के साथ नहीं किया था, क्योंकि अब सभी लोग अलग अलग काम में जुड़े हुए थे। तो अलग अलग काम में जुड़े होने के कारण प्रीस्ट ने वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोसाइटी को ऐसे डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भैया अपने अपने काम, अपने अपने सेट ऑफ फंक्शंस के हिसाब से हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। तो एक कैटेगरी निकल के आई, एक वर्ण निकल के आया, ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण्स कौन सा वर्ण हो गया, तो एक अभी बताऊंगा, जैसे 4 वर्ण में डिवाइड करा तो एक ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया, एक वैश्य हो गया और एक शूद्रा हो गया। ठीक है, अभी जो डिवीजन हुआ तो देखो ऐसा नहीं है कोई कि शूद्रा जो है तो शूद्रा तो अनटचेबल है, वो सारी चीजें। डिवीजन जो हुआ था प्राइमरीली अगर देखा जाए इनिशियल लेवल पे जो डिवीजन हुआ था तो वो इस हिसाब से हुआ कि सबका ऑक्यूपेशन अलग है, सबकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग है, तो हम सोसाइटी को डिवाइड कर देते। तो द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड 4 वर्नास। ठीक, अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। हर वर्ना के अलग अलग फंक्शंस दे दिए उन्होंने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस दे दिए। तो अब देखो यहां पे क्या है, ये जो 4 उन्होंने ग्रुप बनाए तो 4 ग्रुप कौन कौन से, एक है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का ग्रुप जो है तो ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ठीक है, अब ब्राह्मण जो वेद पढ़ रहा है, जो वेद कंपोज कर रहा है, लोगों को सिखा रहे हैं सारी चीजें, जिसका ये काम होगा उस कैटेगरी को हमने क्या कर दिया, उस कैटेगरी को ब्राह्मण्स में डाल दिया। ठीक है, ऐसे काम करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाने लगा। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरी कैटेगरी उस समय पे क्या क्लासिफाई करी उन्होंने, दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। अब जो रूलिंग क्लास होती है, जो लड़ाइयां लड़ते थे, वॉरियर स्किल्स होती है जिनके अंदर, ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या होता था, जिनके पास में थोड़ा सा शौर्य होता था, जो राजा बन सकते थे, उस कैटेगरी के लोगों को, रूलिंग क्लास को, जो बैटल्स लड़ सकते थे, लोगों को बचा सकते थे, ठीक है, जो थोड़ा सा शक्तिमान टाइप थे, उन लोगों को क्या कर दिया, क्षत्रिय बना दिया। ठीक है, वो क्षत्रिय कैटेगरी हो गई है। अब सुन लो, मैं किसी भी के यहां भी पैदा हुआ हूं लेकिन मेरे अंदर वॉरियर स्किल्स है, मैं राजा बन सकता हूं, तो फिर मैं क्षत्रिय की कैटेगरी में चले जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी किस हिसाब से बनाई गई है, डिपेंडिंग ऑन द सेट ऑफ फंक्शंस व्हिच आई एम परफॉर्मिंग। ठीक है, तो इनिशियली ये चीज थी। फिर क्या होता है, वैश्य को जैसे देखोगे आप, तो वैश्य कैटेगरी में कौन लोग आ गए, तो दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। तो फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल जो काम धंधा कर रहे हैं अपना, ठीक है, वो वैश्य कैटेगरी में आ जाएंगे। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, और सैक्रिफाइस परफॉर्म करने की, जैसे कोई मान लो कोई रिचुअल परफॉर्म करने की बात आती थी, क्षत्रिय भी करते थे, वैश्य भी करते, तो करवाता कौन था रिचुअल, ब्राह्मण करवाते थे। तो ये देखो यहां पे क्या है, बहुत जेन्युइन तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। फिर अगला क्लासिफिकेशन वो भी काम के हिसाब से ही हुआ था इनिशियली। ठीक है, तो शूद्र हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म रिचुअल्स। अब देखो क्या होता है, अब यहां से क्या होता है, यहां से थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि चीजों को बदला जाएगा आगे जाके। तो क्या होता है कि 4th कैटेगरी जो बनाई शूद्रास की, तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो बचे हुए जितने भी काम होते हैं, अब जैसे काम सारे जरूरी है, यहां पे मैं बताऊंगा आपको एक चीज एनालाइज करना बहुत अच्छी तरह से, कि अब राजा अपना काम कर रहे हैं, ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं, वैश्य अपना काम कर रहे हैं, अब सफाई रहेगी नगर की, ठीक है, कि साफ सफाई कौन करेगा। ठीक, तो इस सेंस में एक कैटेगरी के वो लोग थे जो मतलब इन तीनों चीजों को नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया हम ये काम करेंगे, तो उनको शूद्र कैटेगरी में बना दिया। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या कि शूद्र कैटेगरी के लोगों को रिचुअल्स परफॉर्म करने से रोक दिया। ठीक है, ऑफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद इन दी शूद्रास। अब विमेन को भी शूद्रास के साथ में कैटेगराइज कर दिया। तो अब देखो यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि शूद्रा कोई ऐसा नहीं है कि ये अनटचेबल है, ये सारी चीजें हैं। उन्होंने ये देख लिया कि जो लोग ये काम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, कौन से काम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, ये वाले काम जो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तीनों कैटेगरी के, उन लोगों को हम शूद्रा कैटेगरी में डाल देंगे। तो विमेन को भी, जैसे विमेन लड़ने नहीं जा रही तो उनको शूद्रा कैटेगरी में बोल दिया गया। ठीक है, अब ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी एक काम जो कर रहा है इंसान उस हिसाब से बनाई गई थी। ठीक है, बोथ वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी दी वेदास। अब इन्हें वेदास भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो आपको ये 2 पॉइंट थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग लगेंगे कि इन्हें वेदा भी नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, रिचुअल भी परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बेसिकली प्राइमरली इनिशियली जो था
सब कुछ जो था वो किस चीज पे बेस्ड था, ऑक्यूपेशन पे। क्लियर है? तो दीज प्रीस्ट आल्सो सेड दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब लेकिन क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे जो कंपोज किया गया ना इनिशियली, तो वो ऑक्यूपेशन पे था, बाद में लेकिन प्रीस्ट ने क्या कर दिया, बाद में प्रीस्ट ने जो ब्राह्मण कैटेगरी के थे तो उन्होंने क्या बोल दिया कि सेड, ठीक है, द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उन्होंने बाद में बोल दिया कि अब ये क्या होगा, सब कुछ बर्थ के बेसिस पे होगा। इसका मतलब क्या, इसका एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मैं अपने काम से ब्राह्मण था, वही मैं अपने काम से शूद्र भी बन सकता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि क्योंकि सारी चीजों को लिखने वाले, कंपोज करने वाले प्रीस्ट थे, तो उन्होंने बोल दिया कि अब ये जो कैटेगरी बनाई है ये कैटेगरी बाय बर्थ चलेगी। अगर मैं एक ब्राह्मण हूं और मेरे यहां जो जन्म लेगा तो बाय बर्थ, अब वो काम कुछ भी करे वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ठीक है, फिर ये वाटर टाइट कर दिया। तो अब जैसे जो शूद्र था, शूद्र क्या है, कोई एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे के अंदर एक्सीलेंट वॉरियर स्किल्स होगी, लेकिन वो बच्चा कभी भी क्षत्रिय नहीं बन पाएगा, उसे शूद्र ही कहा जाएगा। आगे समझ में? तो दिक्कतें यहां से गड़बड़ हुई जब हमने क्या कर दिया, इस क्लासिफिकेशन को, जो कि एक हेल्दी क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उस क्लासिफिकेशन को आपने क्या कर दिया, एक हेल्दी क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, ऑक्यूपेशन, उस क्लासिफिकेशन को आपने बाय बर्थ जब क्लासिफाई करना चालू कर दिया, तब प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गई यहां पे। ठीक है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गई है। तो देखो क्या होता है, सम पीपल वर क्लासिफाइड एज अनटचेबल्स। तो अब क्या होता है, और ये अच्छा एक चीज ये एनालाइज करो कि प्रीस्ट ने ऐसा मॉडिफाई क्यों कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें अपनी डोमिनेशन बनाए रखना थी। ठीक है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी जैसे कहा जाए तो अपनी डोमिनेशन बनाए रखना थी, तो उन्होंने उसको क्लासिफाई कर दिया कि अब हो सकता है कि किसी ब्राह्मण का कोई बेटा जन्म ले, उसको वो ड्यूटीज, वो ऑक्यूपेशन या फिर कह सकते हैं वो एक्टिविटीज, वो सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते ना आए, तो वो शूद्र की कैटेगरी में चले जाता। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसको अपन बाय बर्थ कर दो, फिक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो बाय बर्थ जब फिक्स कर दिया गया तो उसके चलते क्या हो गया कि जो शूद्र वाला सेक्शन था, तीन तो मजे में थे, फिर भी शूद्र वाला सेक्शन क्या होते चले गया, और ज्यादा एक्सप्लॉइट होते चले गया, उन्हें अनटचेबल की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, अब अनटचेबल की कैटेगरी में क्यों डाल दिया वो भी समझाता हूं। देखो, तो कौन आते थे इस कैटेगरी में, जैसे क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर्स, पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमिनेशंस। ठीक है, जैसे चांडाल जो होते, चांडाल समझते हो, मिथुन चक्रवर्ती वाली मूवी नहीं। ठीक है, चांडाल मतलब यहाँ पे क्या है, चांडाल यानी जो शमशान घाट जो होता है वहां पे डेड बॉडीज को जलाना, ये सारा काम जो करता है। तो अब क्या होता है कि ये लोग अपने काम के कारण किस कैटेगरी में आ गए थे, शूद्र कैटेगरी में। अब आपने उसको बाय बर्थ फिक्स कर दिया। अब बाय बर्थ फिक्स कर दिया तो इनका काम जो है, तो इनका देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता हो, लेकिन उस समय पे सो कॉल्ड सोसाइटी ने क्या कर दिया, इनके कामों को छोटा कंसीडर किया। अब आप 2 मिनट के लिए खुद सोचो, अगर सफाई करने वाला नहीं होगा तो दूसरी कैटेगरी जो है वो क्या अच्छे से रह पाएगी, उन्हें गंदगी में ही रहना पड़ेगा ना। तो हर कैटेगरी की अपनी सिग्निफिकेंस थी, लेकिन जब इन्हें इंफीरियर ट्रीट करने लगे इनके काम के कारण, तो इन्हें अनटचेबल की कैटेगरी में डाल दिया। बोल दिया कि तुम काम भी यही करोगे, तुम्हारे बेटे भी काम यही करेंगे और तुम्हें अनटचेबल भी कहेंगे। ठीक है, द प्रीस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। अब क्योंकि उनका काम ऐसा दिखता ऐसा था कि गंदा काम हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, तो बोल दिया जाता था इनके साथ कांटेक्ट नहीं बनाना, इनको दूर रखना है। ठीक है, पॉल्यूटिंग है, ये अनटचेबल है। तो समझना, अब ये सोसाइटी में यहां पे डिफरेंशिएशन ऐसे डेवलप हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे जब वो टेक्स्ट को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, बदला गया थोड़ा सा, तो उसके चलते फिर क्या होती है, चीजें बदलती है। मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूं। ठीक है, तो आया ना समझ में पूरा कि कैसे वर्ना सिस्टम इवॉल्व हुआ। वर्ना सिस्टम है क्या, अगर देखा जाए तो इसे ऐसे भी पढ़ा दिया जाता था, सिर्फ सिंपल। ठीक है, स्कूल में आपको हो सकता है ऐसे ही पढ़ा हो आपने, लेकिन इस चीज की गहराई को समझना कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ये करते थे, वैश्य करते थे, शूद्र करते थे, दैट्स इट, खत्म। लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस समझना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ 6th क्लास के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको जीवन में समझना होगा कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है हमारी। ठीक, वो हो गया। तो मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। देखो समझना इस चीज को, क्योंकि एक कैटेगरी ने अपनी पोजीशन को पावरफुल बनाए रखने के लिए क्या करके रखा था, वर्ना सिस्टम को वो कर दिया था, स्ट्रेटिफाई कर दिया था। ठीक है, जो वैदिक टेक्स्ट कंपोज किए थे उस हिसाब से, तो उसके चलते क्या है, जो दूसरी कैटेगरी के लोग थे उन लोगों ने अपोज भी किया। मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया सर, वाई? ठीक है, सवाल बनता है कि क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्वेश्चन भी अगर आता है कि वाई पीपल अपोज्ड द वर्ना सिस्टम, ठीक है, तो क्यों अपोज किया था वर्ना सिस्टम को, ये देखो रीजंस फॉर अपोजिशन टू वर्ना सिस्टम। क्या क्या रीजंस है, ये आपके आंसर में आप इन्हें लिख सकते हो। क्या है, पहला कि सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। अब सिस्टम, अगर वर्ना सिस्टम देखा जाए ना, तो देखो कोई हायरार्की नहीं थी, लेकिन हायरार्की बना दी। क्या बना दी कि ब्राह्मण ऊपर रहेंगे, उनके नीचे रहेंगे क्षत्रिय, उनके नीचे रहेंगे वैश्य और सबसे नीचे रहेंगे शूद्र। तो अब क्षत्रिय जो है वो तो रूलर है। अब रूलर को ऐसा लगता था कि मैं रूलर हूं, मेरे से ऊपर ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं। ईगो वाली बात आ गई। ठीक है, ईगो, यहां पे क्या आ गए, ईगो इश्यूज आ गए। तो सम
किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, तो राजाओं को ऐसा लगता था कि भैया हम सुपीरियर हैं। किससे हम सुपीरियर हैं? हम सुपीरियर हैं एक तरह से किससे कहेंगे, हाँ जो ब्राह्मण से उनसे, ठीक है। तो वो इस वर्णा सिस्टम को अपोज करने लगे। ठीक, फिर क्या होता है, अदर्स फेल्ट दी बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्णा पीपल बिलोंग टू, ठीक है। तो वर्णा तो क्या है, इनिशियली आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन क्लासिफाई किया गया था। तो लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं कि आप बर्थ को कैसे क्राइटेरिया मान सकते हो। मैंने शूद्र के यहां जन्म लिया हो मान लो, लेकिन क्या होता है, लेकिन मेरे अंदर स्किल्स अगर क्या है, मेरे अंदर स्किल्स अगर रूलिंग क्लास वाली है, क्षत्रिय जैसी है, तो फिर मुझे क्षत्रिय कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि बर्थ कुड नॉट बी दी बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू। क्लियर हुआ ये? अगला देखो क्या है, सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग्स पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही सोचते थे सारे काम छोटे बड़े होते हैं, सारे काम बराबर होते हैं, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इस कारण से क्रिटिसाइज किया। फिर क्या है, अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि विमेन को भी शूद्र कैटेगरी में डाल दिया, ऑफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद शूद्र, ठीक है। मतलब कैटेगरी, अब मान लो कि कोई क्षत्रिय वुमेन है तो रहेगी तो क्षत्रिय, लेकिन उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है शूद्र के साथ। मतलब काम शूद्र वाले तक रोक दिए जाते थे कि उन्हें रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने देंगे, उन्हें वेदास नहीं पढ़ने देंगे। तो कुछ लोग जो थे तो उस समय पर उन्होंने ये बोला कि आप इस तरह से किसी को रिचुअल्स परफॉर्म करने से कैसे रोक सकते हो, और रिचुअल परफॉर्म करने से क्यों रोक पा रहे हो, क्योंकि आप ये वर्ना सिस्टम का हवाला दे रहे हो। तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, ठीक है। फिर अदर्स कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सब कुछ सही है, आपने सिस्टम क्लासिफाई कर दिया सब कुछ, लेकिन अब वो उनके काम के कारण वो अनटचेबल कैसे हो गए? आप उनसे दूर क्यों भाग रहे हो? उन्हें पॉल्यूटिंग क्यों कह रहे हो? वो तो जबकि पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर क्रिटिसाइज किया गया वर्णा सिस्टम को। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब ये जो वर्णा सिस्टम है, तो क्या सर ये पूरी कंट्री में एक जैसा था? तो समझना इस चीज को, ठीक है। अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ते हो तो इसका आंसर आपको अभी अपने मन में आ गया। पूरी कंट्री में एक जैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि वैदिक सोसाइटी तो नॉर्थ में फ्लरिश ज्यादा हो रही थी, ठीक है। अब इधर ये वाला जो पार्ट है हमारी कंट्री का, नॉर्थ ईस्ट जो है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, ठीक है, मेघालय, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स में क्या है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था वैदिक टेक्स्ट का। वैदिक टेक्स्ट के साथ साथ में ब्राह्मणिकल डोमिनेशन नहीं थी वहां पे, प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस कम था। तो जैसे देखा जाए तो इन नॉर्थ ईस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, इतने ज्यादा शार्प सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं थे, ठीक है। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वाज लिमिटेड, और यहां पे प्रीस्ट की इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड थी। तो इस कारण से ही क्या था, थोड़ा सा जो ये वर्णा सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था इतना ज्यादा, वो इतना स्ट्रिक्ट देखने को नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द इंपैक्ट ऑफ वर्णा सिस्टम वाज वीक इन दिस रीजन। नॉर्थ ईस्ट में उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम था। क्लियर हो गया ये? तो मजेदार टॉपिक था, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिली, आशा करता हूं सारी चीजें समझ में आई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।